हर श्रृंगार, हर श्रृंगार रात रानी का पौधा लगाया नहीं है तो रात में खुशबू रात रानी की फूल की आएगी नहीं। पौधा लगाया है तो रोक नहीं सकता कोई माइका लाल की खुशबू ना आए। आप कितना भी नाक में रुई ठूस लो, तुम्हारे रुई ठूसने से खुशबू नहीं रुक जाएगी, वो तुम्हारी नाक में नहीं दूसरे की में आएगी। पर अगर तुमने पेड़ लगाया है तो खुशबू आएगी आएगी। अगर बीज धर्म का बोया है तो धर्म आएगा और चारों तरफ दिखेगा। बीज धर्म का नहीं बोया है तो धर्म के तिलक और कपड़े लगाने पहनने से कोई धर्मात्मा बन जाएगा नहीं महाराज। है हमारे वृंदावन में तो अलग ही लीला चल रही है इस समय। हमारे यहाँ तो तिलक और कपड़े धर्म के नाम पे चाहे जिसको उड़ा दिए जा रहे, जबरदस्ती रास्ते में रोक के कपड़ा पकड़ के हाथ पकड़ के तिलक पोत दिया जा रहा है। अबे तिलक का अधिकारी कोई है कि नहीं ये भी तो देख लो। तुम 10 रुपए के चक्कर में दारूड़े को तिलक लगा रहे हो, गुटखा को तिलक लगा रहे हो, मांसाहारी को तिलक लगा रहे हो। ये तिलक की महिमा क्या है ये तो देखो। तिलक लगाने का भी संस्कार होता है महाराज। तिलक लगाने के लिए पंडित जी को कितने मंत्र बोलने पड़ते हैं। पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्त, गंगा जमुना सर सबका नाम लेके पानी छिड़को, जल छिड़को, नवे नवाए फिर नभाओ, उसके बाद में तिलक लगावे पंडित जी पूजा में। महाराज परिक्रमा में तो महाराज तिलक के चक्कर देखो का हाल बड़ो मंदिर में है। पात्र बनाओ पात्र। अरे कम से कम आप तिलक लगा रहे, मैं सब तिलक वालों को कह रहा हूं, तिलक लगा रहे हो ना तो एक बाल्टी पानी भर के रखो कम से कम। नहीं तो पानी के 2 बूंद छिड़का मार दो गंगा समझ के जमुना समझ के। बाकी जाकी करनी, बाकी जो जैसा वैसा रहे, पर अपनी तरफ अपने को ना लोड पड़े पाप का। इसीलिए तिलक हमेशा पात्र को देखकर लगाना चाहिए। सब तिलक के अधिकारी नहीं है बंधुओं, सबका अधिकार नहीं है तिलक लगाने का है। सारी सेना युद्ध लड़ने जाती थी, सबको थोड़ी तिलक लगता था। बारात में इतने बाराती आते हैं, सबको कहां तिलक लगता है बताओ। आप ही बताओ ना बारात में किसको तिलक लगे फिर। 150 बाराती आए और दूल्हा, 150 बाराती और दूल्हा माने 151 आदमी हो गए। अब 151 में से तिलक किसके लग रहा है बोलो। अच्छा जिसको तिलक लगा जा रहा है इसके पीछे साल भर से कार्यक्रम चल रहे हैं। साल भर से इसको तिलक लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है, इसे पात्र बनाया जा रहा है। कभी इसको पैंट शर्ट दे दिए, कभी इसको घड़ी पहुंचा दी, कभी इसको कुछ पहुंचा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। 1 साल चलता रहता कार्यक्रम, तब जाके तिलक लगाने का अधिकारी बनता है बेचारा। और दुनिया भर के मामा फूफा जीजा, बड़ा साला छोटा साला, बुआ को छोरा बुआ, नए नए कपड़े पहन पहन के आए बारात में, कुत्ता ना पूछ रहा कोई। बस यहीं से समझ लो तिलक किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है। तो कुल मिलाकर के तिलक का अधिकार है। यज्जोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्यत सहजम पुरस्तात्। अब बताओ मंत्र क्या कह रहा है। और जनेऊ पहनकर कोई गुटखा मुंह में ठूस के बैठा हो तो क्या करे, क्या करना चाहिए फिर। हयग्रीव बना देना चाहिए ऐसे लोगों को। हयग्रीव यानी कि गर्दन उतार देनी चाहिए और साइड में लटका देनी चाहिए खूंटी पे जनेऊ से, कि जब तू गुटखा छोड़ देगो, अंडा छोड़ देगो, दारू छोड़ देगो, तब जनेऊ सहित फिर गर्दन तेरी खोपड़ी पे ला के जोड़ देंगे, हयग्रीव बना देंगे तुझे। पर कहां कौन कहेगा कौन मानेगा। इसीलिए हिंदू धर्म का कार्यक्रम पूरा होता चला जा रहा है महाराज। पूरी तरह से हिंदू धर्म का कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, यही है कार्यक्रम। नकली धर्म के चिन्ह को लगा करके आप असली धर्मात्मा बन नहीं सकते। और जब आप असली बीज बो देते हो धर्म का,
तो फिर इन चिन्हों की भी जरूरत नहीं रह जाती है, फिर आप चमकते हो चंद्रमा की तरह दूर से। ये आ रहा है धर्मात्मा 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 धर्मात्मा। क्यों? धर्मात्मा के काम दिखते हैं, काम। अच्छा बोलो, आपके घर में आपकी औलाद कोई अच्छी है, आप उस पे अच्छी की मोहर लगा के छाती पे बिल्ला लगा के घुमाते हो कि अच्छा बेटा है, ये खराब बेटा, ये अच्छा बेटा, ये खराब बेटा? कौन कौन मोहर लगाता है? उनके कर्म और व्यवहार से ही आप अच्छा बुरा स्वीकार मान लेते हैं। ये नालायक है, ये अच्छा है, उनका कर्म बोलता है। सद्गुरु भगवान श्री सूत जी सौनक आदि ऋषि को पावन कथा का वर्णन कर रहे हैं।